नमस्कार दोस्तों। आप में से ही किसी ने मुझसे पूछा कि क्या कोई ऐसी ट्रिक है या कुछ ऐसा तरीका हो जिससे कि जेआरएफ हो जाए। तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे एकदम से जेआरएफ हो जाए। जेआरएफ करने का एक प्रोसेस ज़रूर है जो मैं आपको बता सकता हूँ। प्रोसेस ये है कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने का तरीका आना चाहिए। एक तरीका है जिससे अगर आप चाहें मैं आपको बता सकता हूँ किसी भी वीडियो में कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना कैसे है, ताकि वो आपको उँगलियों पर याद रहे। दूसरी बात ये है कि हिंदी साहित्य में जितनी भी विधाएं लगी हुई हैं, उनको भी पढ़ने का एक तरीका है। मान लीजिए कि आप कविता पढ़ रहे हैं, तो कविता पढ़ने का भी एक तरीका है। आप उपन्यास पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ने का भी एक तरीका है। कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी पढ़ने का भी एक तरीका है। कहानी कैसे पढ़नी है, कौन सी चीज़ें कहानी में नोट करने की हैं, है ना, उसका भी एक तरीका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे वो तरीका शेयर करूं कि किसी भी कहानी को किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि आपको एक एक चीज़ याद रहे, और उन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर ही आप जेआरएफ को पास कर सकते हैं। जैसे वैचारिक पृष्ठभूमि हम आपकी यूनिट है, उसमें क्या है कि बहुत सारे दर्शन हैं, राजनीतिक विचारधाराएं हैं। जैसे अम्बेडकरवाद है, मार्क्सवाद है, गांधीवाद है ना, समाजवाद के बारे में है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें नेट में उससे संबंधित पूछी जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी आपको वो वीडियो बनाकर ये बताऊं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। दरअसल समस्या ये है कि हमारे यूट्यूब के ऊपर जितनी भी ऐसे एकेडमियों की वीडियोस पड़ी हैं, वो सिर्फ आपको एक फैक्ट बताते हैं कि जी ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, लेकिन आपको समझाते नहीं हैं कि ये क्या है, कैसे है। तो वो बड़ी समस्या है। इसलिए ऑनलाइन कोचिंग के बाद भी, है ना, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नेट पास नहीं कर पाते, जो जेआरएफ पास नहीं कर पाते। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं कि कहानी कैसी पढ़ी जाए, कहानी कैसे पढ़ी जाए, या फिर उपन्यास कैसे पढ़ा जाए, ताकि एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नोट करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कहानी पढ़ने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक विद्यार्थी को पता होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, और इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।